हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई अपडेट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो माय डियर रसगुल्ला, आज की क्लास में हम जबरदस्त आर्टिकल एस्से पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ना एस्से का, वो है, ठीक है, द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। ठीक है, जो आज के समय की बहुत ही बड़ी समस्या है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा और यदि कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, जब भी कोई आर्टिकल आपको लिखना हो तो सबसे पहली चीज तो आप 4-5 हेडिंग तैयार कर लीजिए। ठीक है, कम से कम 4-5 हेडिंग तैयार कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको लिखिए। इससे क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने की संभावना हुआ करती है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो देखिएगा, हमने 5 हेडिंग तैयार कर रखी। पहली हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन। तो पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना होता है। फिर दूसरी हेडिंग है डाउरी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, मतलब प्राचीन और वर्तमान काल में, ठीक है, दहेज प्रथा। इसकी हिंदी क्या होगी कि प्राचीन, ठीक है, प्राचीन और वर्तमान में, ठीक है, डाउरी यानी दहेज। ठीक, प्राचीन और वर्तमान में दहेज। ठीक है, दहेज प्रथा इसके पहले कैसी थी और आज कैसे है। ठीक है, आगे देखिएगा, नंबर 3 पर हमने लिखा है एविल्स। ठीक है, एविल्स का मतलब क्या होता है? तो बुराइयां होता है। ठीक है, एविल्स का मतलब होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बुराइयां। इससे कौन कौन सी बुराइयां होती हैं? फिर अगला है नंबर 4 पर है कंडीशन ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स। ठीक है, लड़की के माता पिता की, ठीक है, लड़की के माता पिता की स्थिति। कंडीशन ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स, लड़की के माता पिता की स्थिति। ठीक है, लड़की के माता पिता की स्थिति क्या होती है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट नंबर 5 पर लिख रखा है कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल आपका होने वाला है और 10th और 12th दोनों कक्षाओं में पूछा जा सकता है। इससे पहले कई बार ये प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल एकदम आने की प्रबल संभावना है। आइए नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना देखेंगे। टुडे आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ एविल्स। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है समाज। ठीक है, टुडे सोसाइटी इज फुल ऑफ एविल्स। ठीक है, आज हमारा समाज, ठीक है, बुराइयों से भरा हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से बुराइयों से भरा हुआ है। द डाउरी, ठीक है, द डाउरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, एविल्स। ग्रेटेस्ट एविल का मतलब होता है सबसे बड़ी बुराई इन आवर सोसाइटी। ठीक है, आज हमारे समाज में, ठीक है, दहेज प्रथा, दहेज सबसे बड़ी बुराई है। आगे देखिएगा, ड्यू टू द डाउरी, दहेज के कारण, ठीक है, द बर्थ ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का जन्म, बिकम अ कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप होता है।
ठीक है। तो माय डियर, ठीक है, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा, ड्यू टू द डाउरी, दहेज के कारण, द बर्थ ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का जन्म, हैज बिकम अ कर्स, अभिशाप हो गया है। यानी समाज में यदि किसी के घर में लड़की हो जाती है तो क्या अभिशाप है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही गलत माना जाता है, बिल्कुल गलत धारणा है। ठीक है। इफ अ गर्ल बार्न इन अ फैमिली, ठीक है, यदि इफ अ गर्ल बार्न इन अ फैमिली, यदि एक परिवार में लड़की पैदा होती है या फिर लड़की जन्म लेती है, हर बर्थ इज सपोज्ड, ठीक है, यहां सपोज्ड का मतलब है समझा जाता है या माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, माना जाता है। हर बर्थ इज सपोज्ड टू बी अ मिस फॉर्चून, ठीक है। मिस फॉर्चून का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है, फिर से देखिएगा, हर बर्थ इज सपोज्ड टू बी अ मिस फॉर्चून, तो उसका जन्म दुर्भाग्य समझा जाता है, दुर्भाग्य माना जाता है। ऐसे क्यों होता है बच्चों हमारे समाज में? बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन गर्ल, भारतीय लड़कियां, ठीक है, इंडियन गर्ल्स, भारतीय लड़कियां, आर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, फ्री का मतलब स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र। ठीक है, इंडियन गर्ल्स आर नॉट फ्री, भारतीय लड़कियां स्वतंत्र नहीं है, लाइक वेस्टर्न गर्ल्स। ठीक है, वेस्टर्न गर्ल्स का मतलब क्या होता है? पश्चिमी लड़कियों के जैसे। ठीक, पश्चिमी लड़कियों के जैसे। ठीक है, यानी जो भारतीय लड़कियां हैं वो पश्चिमी लड़कियों के जैसे स्वतंत्र नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम को जाके, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हियर मैरिज, मैरिज का मतलब क्या होता है? विवाह। यहां विवाह ऑफ अ गर्ल इज, एक लड़की का, ठीक है, सेटल्ड, ठीक है, बाई हर पेरेंट्स। ठीक है, सेटल्ड का मतलब होता है तय करना। क्या होता है? तय करना। फिर से देखिएगा, हेयर मैरिज ऑफ अ गर्ल इज, यहां एक लड़की का विवाह सेटल्ड बाई हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा तय किया जाता है। आगे देखिए, द पेरेंट्स ऑफ बॉयज, ठीक है, लड़कों के माता पिता, डिमांड डाउरी, डिमांड का मतलब क्या होता है? तो डिमांड का मतलब होता है मांग, डाउरी। लड़कों के माता पिता, ठीक है, दहेज की मांग करते हैं फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट्स, ठीक है, लड़कियों के माता पिता से। ठीक है, यानी लड़कियों के माता पिता से लड़कों के माता पिता दहेज की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। आगे देखिएगा, द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल, ठीक है, द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल, एक लड़की के माता पिता को हैव फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा? होता है पूरा करना। फुलफिल का मतलब फुलफिल ऑल द डिमांड्स, डिमांड्स का मतलब क्या होता है? मांग। और लड़की के, ठीक है, लड़की के माता पिता को सभी मांगों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करिए और बैक करके पुनः इसे देखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो आपका जो नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, दूसरी हेडिंग है डाउरी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, प्राचीन और वर्तमान, ठीक है, वर्तमान काल में दहेज प्रथा, यानी प्राचीन में क्या स्थिति थी और वर्तमान प्रेजेंट टाइम में दहेज की क्या स्थिति है। आइए आगे देखते हैं। द डाउरी सिस्टम इज, दहेज प्रथा, ठीक है, इज नॉट न्यू इन इंडिया, दहेज प्रथा भारत में कोई नई प्रथा नहीं है, कोई नया नियम नहीं है मेरे भाई। ये तो प्राचीन काल से इसका नियम है, प्राचीन काल से ही दहेज प्रथा चल रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, यह कठिन है। फाइंड आउट, ठीक है, यह जानना कठिन है। ठीक है, व्हेन कि कब, एंड हाउ कि कैसे, द डाउरी सिस्टम
ठीक है, ओरिजिनेटेड, कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। ओरिजिनेटेड का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, क्या होता है, शुरुआत। तो यह कठिन है, ठीक है, यह बिल्कुल जानना कठिन है कि दहेज प्रथा की शुरुआत कब और कैसे हुई, ठीक है। इट इज वेरी ओल्ड कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, ठीक है, क्या होता है, रिवाज होता है, ठीक है। माय डियर, कस्टम का मतलब रिवाज होता है। इट इज वेरी ओल्ड कस्टम, यह बहुत ही पुराना रिवाज है, ठीक है, बहुत ही पुराना सिस्टम है, नियम है। बट इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों में, दोज डेज उन दिनों में, ठीक है, देयर वाज नो, ठीक है, कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, ठीक है। उन दिनों में किसी प्रकार की कोई कंपल्सन, कोई बाध्यता, कोई मजबूरी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। द पेरेंट्स विलिंगली गेव, विलिंगली का मतलब होता है इच्छा से, क्या होता है, इच्छा से, ठीक है। विलिंगली का मतलब होता है इच्छा से। द पेरेंट्स विलिंगली गेव, ठीक है, माता पिता इच्छा से गेव दिया करते थे, देते थे। प्रेजेंट्स उपहार, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आभूषण, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। एंड मनी और पैसा, ठीक है। टू दियर डॉटर्स, अपनी लड़की को, ठीक है, अपनी लड़कियों को। एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज, विवाह के समय। एक बार फिर से इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, यानी माता पिता अपनी इच्छा से अपने लड़कियों के विवाह के समय उन्हें प्रेजेंट्स उपहार देते थे, ऑर्नामेंट्स आभूषण दिया करते थे, एंड मनी और धन पैसा दिया करते थे, ठीक है। आगे देखिए, बट लेकिन इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के आधुनिक दौर में, ठीक है, आज के समय में, वर्तमान समय में, दिस सिस्टम हैज टेकन अ वेरी अगली शेप, ठीक है। इस सिस्टम ने, इस नियम ने, इस रीति रिवाज ने बहुत ही भद्दा रूप ले लिया है। अगली का मतलब क्या होता है, अगली का मतलब होता है भद्दा, घटिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भद्दा होता है। और आज के समय में माय डियर झूला, ठीक है, दाउरी सिस्टम ने बहुत ही भद्दा रूप ले लिया है, घटिया रूप ले लिया है, ठीक है। अब आइए नंबर 3 पर देखते हैं, जो हमारी तीसरी हेडिंग है, एविल्स, बुराइयां। कौन कौन सी बुराइयां इसमें निहित हैं, या फिर इससे कौन कौन सी बुराइयां होती हैं, आइए देखते हैं। द डाउरी सिस्टम हैज ब्रॉट विथ, ठीक है, ब्रॉट का मतलब ले आना, विथ इट अ लॉट ऑफ एविल्स, मतलब डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा अपने साथ बहुत सारी बुराइयां ले आई है, या फिर इसमें बहुत सारी बुराइयां निहित हैं। समटाइम्स, कई बार, द लाइफ ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का जीवन, बिकम्स हेल, हेल का मतलब क्या होता है, तो हेल का मतलब होता है आपका नरक। तो कई बार यह देखा गया है, कभी कभार एक लड़की का जीवन, ठीक है, हेल बन जाता है, नरक बन जाता है, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, बॉयज फादर, ठीक है, लड़कों के, ठीक है, पिताजी, या फिर मदर, माता जी, और बॉय, या फिर लड़का हिमसेल्फ, स्वयं, ठीक है। कई बार यह देखा जाता है समाज में कि बॉयज फादर, ठीक है, लड़कों के पिता, पिताजी, या फिर माताजी, या फिर बॉय हिमसेल्फ, या फिर लड़का स्वयं, डिमांड मनी, ठीक है, पैसे की मांग करता है, फ्रॉम गर्ल्स फादर, ठीक है, लड़कियों के पिताजी से, इवन आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद भी, ठीक है। हाँ भाई, आजकल अपने भारतीय समाज में ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि लड़की के विवाह के बाद भी, ठीक है, लड़के के माता पिता या फिर लड़का स्वयं, ठीक है, लड़की के माता पिता से दहेज की मांग करता है, डिमांड करता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आगे देखिएगा, समटाइम्स, कई बार या कभी कभार, मैनी यंग, ठीक है, मैनी यंग ब्राइड्स, ठीक है, दुल्हने, ठीक है, दुल्हने, ठीक। समटाइम्स मैनी यंग ब्राइड्स, कई बार यह देखा जाता है कि बहुत सी युवा दुल्हने, ठीक है, कमिट सुसाइड, ठीक है, आत्महत्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। ये सब किसके परिणाम हैं, किसकी बुराइयां, सब डाउरी सिस्टम के, दहेज प्रथा के ही दुष्परिणाम है मेरे भाई, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं नंबर 4,
नंबर 4 पर क्या है, कंडीशन ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स, ठीक है, लड़की के माता पिता की स्थिति, ठीक है, लड़की के माता पिता की स्थिति क्या होती है, द पेरेंट्स ऑफ गर्ल, ठीक है, लड़की के माता पिता विश, इच्छा करते हैं, ठीक है, विश फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, एक खुशहाल, ठीक है, एक खुशहाल मैरिड लाइफ की इच्छा करते हैं, ऑफ दियर डॉटर, अपनी लड़की के। देखिए मेरे भाई, होता क्या है, प्रत्येक लड़की का बाप, सबकी इच्छा ही होती है कि जो मेरी लड़की है, विवाहित है, उसका जीवन खुशहाल हो, ठीक है। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं, द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल, ठीक है, एक लड़की के माता पिता विश फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ की इच्छा करते हैं, ठीक है, खुशहाल वैवाहिक जीवन के, ठीक है, कामना करते हैं, ऑफ दियर डॉटर, अपनी लड़की के, ठीक है, इन दियर इफ दियर सेविंग इज नॉट एनफ, यदि उनकी बचत एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है ना भाई, तो होता क्या है, दे सेल दियर लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि, ठीक है, भूमि या जमीन, तो वो क्या करते हैं, अपनी भूमि को, अपनी जमीन को, अपने खेत को बेच देते हैं, और टेक लोन्स, लोन्स का मतलब क्या होता है, कर्ज, या फिर वो, ठीक है, अपनी लड़की की शादी करने के लिए कर्ज ले लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, कर्ज लेकर अपने लड़की का विवाह करते हैं। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका लिखा है कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या होता है कि द डाउरी इज अ कर्स, ठीक है, दहेज क्या है, एक अभिशाप है फॉर सोसाइटी, ठीक है, समाज के लिए दहेज क्या है मेरे दोस्त, तो दहेज आपका एक प्रकार का अभिशाप है, ठीक है। द सोसाइटी नीड्स, समाज को आवश्यकता है, रिफॉर्मेशन, ठीक है, यानी समाज में सुधार की आवश्यकता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, समाज में सुधार की आवश्यकता है। इट इज आवर, ठीक है, इट इज ड्यूटी ऑफ यंग बॉयज, ठीक है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये युवा लड़कों और लड़कियों का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है, जितने भी युवा लड़की और लड़के हैं, सबका कर्तव्य है कि टू कम फॉरवर्ड, ठीक है, कि आगे आए, सभी लोग आगे आए, ठीक है, फेस दिस चैलेंज, इस चुनौती का सामना करने के लिए। तो माय डियर रसगुल्ला, ठीक है, हम सभी को, जितने भी युवा भाई बहन हैं, जितने भी नए लड़के लड़कियां हैं, सबको इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना ही होगा, तभी हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और इसका जड़ से नामो निशान खत्म कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो चैनल को दबा के लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।